स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट वर्ड एंड द वर्ड इज डायलेशन। नाउन है और इसका मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग लार्जर और मोर ओपन देन यूजुअल। विस्तार, फैलाव। ओके, मतलब आमतौर पे जितना है उससे ज्यादा फैलाव, उससे ज्यादा बड़ा। डिस्पोजन और आपका डिस्टेंशन इसके सिनोनिम्स हैं। तो अपोजिट की बात करेंगे तो कॉन्ट्रैक्शन और कंप्रेशन। एग्जाम्पल देखेंगे, लीसा वॉज रिस्टोर्ड एंड हर कॉन्ट्रैक्शंस एंड हर कर्विकल डायलेशन वर मेजर्ड। ओके, तो जो आपकी लीसा थी वो आपकी रेस्टोर थी, मतलब पंजीकृत थी, और उसके संकुचन और उसकी ग्रीवा के फैलाव को मापा गया था। तो डायलेशन मतलब आपका जितना आपका फैलाव होता है उससे ज्यादा फैल गया होगा, उससे ज्यादा खुल गया होगा, तो दैट इज डायलेशन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका इम्पीड। वर्ब है और इसका मतलब होता है टू क्रिएट डिफिकल्टी फॉर द वर्क और एक्टिविटी ऑफ। ओके, तो मतलब किसी की कार्य या फिर गतिविधि के लिए क्या करना, कठिनाई पैदा करना। हिंडर और हैम्पर सिनोनिम से हेल्प और एसिस्ट इसके अपोजिट्स हो गए। एग्जांपल से और अच्छे समझते हैं, ऑल्दो ही इज शाय इट इज certainly hasn't impeded his career in any way। तो मतलब हालांकि वह क्या शर्मीला है, लेकिन इसने निश्चित रूप से उसके करियर पर कोई भी तरीके का प्रभाव नहीं पड़ा या फिर आपको कोई भी तरीके की कठिनाई नहीं पैदा करी उसके करियर में ग्रो करने में। कई लोग शाय होते हैं, वो वर्क नहीं कर पाते, उसी की हम बात कर रहे हैं। तो इम्पीड मतलब होता है कोई एक्टिविटी है, कोई कार्य है, उसको रोकना। ओके, नेक्स्ट है आपका स्प्रेडिकली। ये आपका एडवर्ब है और इसका मतलब होता है समटाइम्स बट नॉट रेगुलरली और कंटिन्यूअसली, अनियमित रूप से या फिर कभी कभी। इरेगुलरली, समटाइम्स इसके सिनोनिम्स हो गए। ऑफन, यूजुअली, फ्रिक्वेंटली इसके अपोजिट हो गए। एग्जाम्पल देखते हैं आपका, द शी लाइक्स टू वर्क शी हैज ओनली डन सो स्प्रेडिकली। तो हालांकि वह काम करना पसंद करती है, उसने ऐसा कभी कभार ही किया, मतलब काम करना पसंद करती है, कभी कभार क्या काम नहीं भी करती है। चलिए, नेक्स्ट है आपका वी कैन से आपका इंट्रिगिंग। ये आपका एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज ऑफ बीइंग अनयूजुअल और मिस्टीरियस। षड्यंत्रकारी, पहेली जैसा कोई व्यक्ति, लेकिन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि वो पहेली जैसा या फिर आपका कुछ उसमें मिस्टीरियस बात है। फैसिनेटिंग और आपका एंगेजिंग इसके सिनोनिम्स है। टीडियस और बोरिंग इसके अपोजिट्स हो गए। एग्जाम्पल देखेंगे, शी हैज अ रियली इंट्रिगिंग पर्सनैलिटी। तो उनका जो वास्तव में ना स्वभाव है ना, वो पेचीदा है, व्यक्तित्व तो उनका पेचीदा है, तो इसलिए क्या वो इंटरेस्टिंग लगती है। ओके, अगला है आपका आर्टिफैक्ट। ये आपका नाउन है, इसका मतलब होता है एन ऑब्जेक्ट दैट इज मेड बाय अ पर्सन, मानव निर्मित कलाकृति, मानवीय कलाकृति। तो एंटिक्विटी, ट्रेजर इसके सिनोनिम्स हो गए। एग्जांपल देखिए, द म्यूजियम्स कलेक्शन इंक्लूड्स आर्टिफैक्ट्स डेटिंग बैक टू प्रीहिस्टोरिक टाइम्स। जो संग्रहालय है, संग्रहालय के संग्रह में प्रीहिस्टोरिक काल की क्या है, कुछ कलाकृतियां आपकी क्या है शामिल है, यानी आपके आर्टिफैक्ट्स वहां रखे हुए हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं विद नेक्स्ट वर्ड दैट इज रैंकल। वर्ब है, इसका मतलब होता है टू मेक समवन अनॉयड और एंग्री फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्रोधवश कुछ याद रखना क्योंकि किसी व्यक्ति से आप नाराज या खिन्न है। चुभना, ओके, वीके से आपका कसकना, कोई बात चुभती है गुस्से से तो उसको हम कहते हैं आपका रैंकल। रेज और स्टीम सिनोनिम से ग्रेटिफाई, रिलीव इसके अपोजिट्स हो गए। एग्जांपल देखिए, इट स्टिल रैंकल्स दैट शी गॉट प्रमोटेड एंड आई डिड। तो यह अभी भी चुभता है कि उसे पदोन्नत किया गया था और मुझे नहीं, मतलब उसको प्रमोशन दे दिया, मुझे नहीं दिया, इस बात से मैं अभी भी नाराज हूं। नेक्स्ट वर्ड आपका रिलिक। नाउन है, इसका मतलब होता है एन ऑब्जेक्ट, ट्रेडिशन एक्सेट्रा फ्रॉम द पास्ट दैट स्टिल सर्वाइव्स टुडे। अवशेष, वर्तमान तक सुरक्षित अतीत की वस्तु, परंपरा आदि। ट्रेस और वीकेंड से आपका रेमनेंट इसके सिनोनिम से। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल देखिए, ड्यूरिंग द डिग द आर्कियोलॉजिकल टीम फाउंड सम रेलिक्स फ्रॉम द स्टोन एज। तो खुदाई के दौरान पुरातत्व टीम को क्या मिला, आपका पाषाण युग के कुछ अवशेष मिले हैं। आगे बढ़ते विद आवर नेक्स्ट वर्ड। सो द नेक्स्ट वर्ड इज सेलो। एडजेक्टिव है, इट इज यूज्ड अबाउट अ पर्सन्स स्किन ऑफ फेस हैविंग अ स्लाइटली येलो कलर एंड दैट डज नॉट लुक हेल्दी। व्यक्ति की त्वचा या चेहरा, वी कैन से उसकी अस्वस्थता जो सिक है वो, उसका सूचक पीलापन हो रखा होगा उसके चेहरे पे, पीला या फिर फीका हम कहेंगे। तो पेल और सिक इसके सिनोनिम्स है। पिंक और फ्लश्ड इसके अपोजिट हो गए। एग्जांपल देखेंगे, ही वाज स्टिल अ बिट शैलो आफ्टर अ वीक स्पेंट इन
बेड विद द फ्लू। तो फ्लू के साथ बिस्तर पर 1 सप्ताह बिताने के बाद भी वह थोड़ा नीरस था, यानी पेल था, ओके, फीका था, बीमार लग रहा था, उसका स्किन पीलापन हो गया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका नेक वर्ब है, इसका मतलब होता है टायर समवन आउट, थका देना, किसी को थका देना। एग्जॉस्ट और टायर इसके सिनोनिम्स हैं। रेस्ट और रिलैक्स इसके अपोजिट्स हो गए। एग्जांपल देखो, एग्जांपल देखिए, दिस वीकेंड हैज रियली नेकड मी। ओके, तो इस सप्ताह अंत ने क्या कर दिया, मुझे वास्तव में परेशान कर दिया, थका दिया, मतलब बहुत ज्यादा काम रहा होगा। ओके, तो दैट इज नेकअप। आगे बढ़ते हैं विद आवर नेक्स्ट वर्ड, besotted एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है सो मच इन लव विद समबडी और समथिंग दैट यू कैन नॉट थिंक और बिहेव नॉर्मली। किसी की प्रीत में मतवाला, ओके, पूर्णतः लीन होना, ओके, सम्मोहित होना, तो दैट इज besotted। तो फ्राइड और इसके ब्लाइंड इसके अपोजिट्स हो गए, सॉरी सिनोनिम्स हो गए, अपोजिट में सोबर और स्ट्रेट हो जाएगा। ओके, एग्जांपल देखिए, ही वाज सो कंप्लीटली besotted with her that he couldn't see how badly she treated him। तो वह उस पर इतना मशगूल था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह उसके साथ कितना बुरा व्यवहार कर रही थी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका सेक्शन है इडियम एंड फ्रेज का। पहला आपका फ्रेज है पेन का। ये क्या आपका, द पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड। ओके, तो इसका मतलब वो राइटिंग इज मोर इफेक्टिव देन मिलिट्री पावर और वायलेंस। तो जो सैन्य शक्ति है, हिंसा है ना, उसकी तुलना में लेखन अधिक अधिक क्या है, प्रभावी है। तो मतलब पेन बहुत ज्यादा खतरनाक होता है एज कंपेयर टू वायलेंस। नेक्स्ट है आपका पुश वंस लक। इसका मतलब होता है टू ट्राई टू हार्ड to get a particular result and risk losing what you have achieved। किसी विशेष परिणाम को प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक प्रयास करना और आपने जो भी हासिल करा है ना, उसे खोने का जोखिम उठाना। एग्जाम्पल देखेंगे, शी हैज एग्रीड टू हेल्प मी ऑन सैटरडे बट आई थिंक आई वुड बी पुशिंग माई लक इफ आई आस्क्ड हर टू बी हियर द होल वीकेंड। मतलब उसने मदद के लिए हाँ तो कह दी, लेकिन मैं सब कुछ जोखिम में डाल दूंगा अगर हम इससे बोल दे कि भैया तो 1 हफ्ते के लिए यहाँ रुक जा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रोल अप वन स्लीव्स, इसका मतलब होता है टू प्रिपेयर फॉर हार्ड वर्क, मतलब कड़ी मेहनत के लिए तैयार होना। एग्जाम्पल देखेंगे आपका, देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू डू सो रोल अप योर स्लीव्स एंड गेट बिजी। तो करने के लिए बहुत काम है भैया, इसलिए अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ाओ और व्यस्त हो जाओ काम पे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब का सेक्शन है। पहला फ्रेजल वर्ब आपका होल्ड आउट फॉर समथिंग। इसका मतलब होता है टू वेट अंटिल यू गेट व्हाट यू वांट। जब तक आप कुछ पा नहीं लेते तब तक उसके लिए प्रतीक्षा करना। एग्जाम्पल देखिए, द वर्कर्स आर होल्डिंग आउट फॉर अ 10% पे राइज। तो कर्मचारी 10% वेतन वृद्धि की मांग को लेकर धरने बैठे, मतलब जब तक उनको मिलेगा नहीं तब तक वो धरने से हटेंगे नहीं। आगे अगला फ्रेजल वर्ब है आपका होल्ड अप। इसका मतलब है टू रिमेन स्ट्रॉन्ग और सक्सेसफुल, मजबूत या सफल बने रहना। एग्जाम्पल देखिए, आई होप द रिपेयर्स होल्ड अप अंटिल वी कैन गेट टू अ गैरेज। तो मुझे उम्मीद है कि मरम्मत तब तक रुकेगी नहीं, ओके, तब तक रुके रहे जब तक गैरेज पूरा ठीक नहीं हो जाता है या फिर नया गैरेज हम नहीं ले लेते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है आपका हंट समवन और समथिंग डाउन। इसका मतलब होता है टू सर्च एवरीवेयर फॉर समवन और समथिंग अंटिल यू फाइंड हिम और हर और इट। हर जगह किसी को या किसी चीज को खोजना जब तक आप उसे या उस चीज को पा नहीं लेते। एग्जाम्पल देखिए, द टेररिस्ट मस्ट बी हंटेड डाउन एंड ब्रॉट टू जस्टिस। तो आतंकवादियों की तलाश की जानी चाहिए जब तक वो मिलते नहीं है और जब तक उनको न्याय के कटघरे में लाया ना जाए। आगे बढ़ते हैं विद आवर नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। पहला स्टेटमेंट है टू मेक समथिंग स्टार्ट टू हैपन, उकसाना, भड़काना, दैट इज इंस्टिगेट। वर्ब है। एग्जांपल देखिए, द गवर्नमेंट विल इंस्टिगेट न्यू मेजर्स टू कॉम्बैट टेररिज्म। तो सरकार आतंकवाद से निपटने के लिए नए उपायों को बढ़ावा देगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है सोल्जर्स हु फाइट ऑन फुट, पैदल सेना, ओके, दैट इज इन्फेंट्री, नाउन है। एग्जांपल देखिए, द इन्फेंट्री was or we can say was supported by heavy gunfire। तो भारी गोलाबारी द्वारा पैदल जो सेना थी उसका समर्थन किया गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट है द एक्ट ऑफ पुटिंग समवन इन प्रिजन फॉर पॉलिटिकल और मिलिट्री रीजंस स्पेशली ड्यूरिंग अ वॉर। तो नजरबंदी जिसे हम कहते हैं, तो दैट इज इंटरनमेंट।
ना उन्हें ध्यान रखिएगा। तो ये तो था आज का वोकैबुलरी सेशन। आई होप आप सभी ने एंजॉय करा होगा। सेशन को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।